तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको तो पता चल ही गया होगा थंबनेल और टाइटल को देखकर। तो और मैंने मानो तो दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन फॉर्मूलाज, बेसिकली अलजेब्रिक फॉर्मूलाज। तो और क्लास 8-9 से लेके आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड्स, आईएससी, सीबीएसई 12 और उनके एग्ज़ाम, तुम्हारे यूपीएससी, कुछ भी जॉनर में जाओ तो तुम्हारे ये बेसिक से कुछ अलजेब्रिक फार्मूला से तुम्हें जानना ही होगा। इसके अलावा हम चल नहीं सकते। आज अगर तुम्हारी ज़िंदगी के 30 मिनट्स इन्वेस्ट करके ये कुछ बेसिक से फार्मूलाज लर्न कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाना ही है। तो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठता तो नहीं है, मूवी तो दिखा नहीं रहे। अगर कुछ सच में सीखना है तो पेन और पेपर निकाल लो और मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो आज का हमारा पहला फॉर्मूला है स्क्वायर फॉर्मूला का एक, जो कि है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर के दो फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि एक होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और साथ में एक होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज कहाँ होता है तो याद रखना बहुत इजी है ये फॉर्मूलाज। अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ पर बीच में माइनस होगा और प्लस 4ab से इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज कहाँ होता है, पहला फॉर्मूला अगर है जैसे कि 2x प्लस 3y होल स्क्वायर को हमें एक्सपैंड करना है, इसको अगर एक्सपैंड करना है तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट अगर कभी हमें ए प्लस बी, ए माइनस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है और हमें ए प्लस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि मान लो हमें x माइनस 1/x दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, और हमें x प्लस 1/x निकालना है। उन केसेस में हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। या फिर मान लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है और हमें इससे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला। क्लियर। दूसरा फॉर्मूला हमारा है ए माइनस बी होल स्क्वायर का। ए माइनस बी होल स्क्वायर के भी सिमिलरली दो फॉर्मूलाज है, एक है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो माइनस के लिए हम माइनस 2ab यूज करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। माइनस का होल फॉर्मूला है और इसको हम प्लस से लिखना चाह रहे हैं तो माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखे, माइनस 4ab से इसको बैलेंस करना है, माइनस 4ab से बैलेंस करना है, ठीक है। देखो इसका यूज कहां कहां होता है, जैसे कि पहला फॉर्मूला है जैसे कि 2x या फिर 3x माइनस 4y, इसका अगर होल स्क्वायर का हमें एक्सपैंड करने बोला है तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर था। और दूसरा फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, जैसे कि हमें कभी a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है और हमें इससे a माइनस बी निकालना है, तब हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि x माइनस 1/x, सॉरी x प्लस 1/x हमें दिया हुआ है और यहां से हम x माइनस 1/x निकालना चाह रहे हैं, तब हम दूसरा वाला यूज करेंगे। या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, इससे हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर निकालना है तब हम जाके दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड फॉर्मूला हम देख लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत इजी है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, जैसे कि तुम मान लो कि तुम्हें फैक्टराइज करने दिया है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। या फिर x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4, x टू द पावर 8 माइनस y टू द पावर 8, ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसे अगर एक फैक्टराइज करने दें ये सारे चीजों को तो हम ये सेकेंड ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं। तो इसके जो डिफरेंस है इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना है, जो आई सेक्शन में आपको पॉपअप होता हुआ दिख रहा होगा, उसको देख लीजिए प्लीज, तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फोर्थ फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसके भी दो फॉर्मूलाज होते हैं,
जो कि है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, और दूसरा है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूलाज कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जैसे को मान लो, जैसे कि हमें x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, या फिर x माइनस 1/x दिया हुआ है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। मतलब जैसे कि हमें a प्लस बी या फिर a माइनस बी दिया हुआ है और इससे हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, या फिर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ है, इससे हमें x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 निकालना है। उन केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्लियर? अब देखो फिफ्थ फॉर्मूला आ रहे हैं। फिफ्थ फॉर्म है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 2 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ में एक और फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है 4ab। ठीक है, अब इन फॉर्मूलाज को याद कैसे रखना है हमें, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर दोनों को ऐड किया जाए तब फॉर्मूला होगा 2 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों को माइनस किया जाए तो फॉर्मूला आ जाएगा 4ab। ठीक है, 4ab याद रखना है हमें। और इसके ये जो फॉर्मूलास कहां से आए, इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपके आई सेक्शन में पॉपअप हो रहा होगा, वहां से देख लीजिए। अगर किसी को डाउट है तो वहां से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूलाज है ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे कि एक सम दे के देख लेते हैं, ऐसे टाइप के सम मिलते हैं हमें, 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस √3, या फिर हमें कभी ऐसा देगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इनको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये दो फॉर्मूलाज बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं इसको सॉल्व करने में। बहुत इजी सा एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे कि पहला वाला मैं करके बता देता हूं। यहां पर है, अगर इन दोनों का अगर हम एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस √3 होल इंटू 2 माइनस √3, ये हो जाएगा एलसीएम। और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। तो एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बिठा देते हैं 2 होल इंटू a कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर, b कौन है √3, तो √3 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वो इजी फॉर्मूला है जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 होल इंटू 2 का स्क्वायर क्या है 4 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, यानी हो जाएगा 2, 4 प्लस 3 क्या हो जाता है 7, तो इंटू 7 डिवाइडेड बाय नीचे है 1, यानी 14/1 यानी 14। तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, ये फॉर्मूला को याद रखोगे तो। नहीं तो इनको एक्सपेंड करना होता है जिसमें गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं। अब एक और फॉर्मूला में जाते हैं, जैसे कि इस 6th वाले फॉर्मूला का ही अगर और इसी वाले फॉर्मूला का एक एक्स्ट्रा पार्ट भी होता है, इसको भी याद रखना। जैसे कि अगर a माइनस भी हमें पहले दे दिया और a प्लस भी हमें बाद में दे दिया होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है -4ab। ठीक है, क्लियरली हमें याद रखना, अगर माइनस पहले है और प्लस बाद में है तब ये फॉर्मूला हो जाता है -4ab। इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन उसी वीडियो में तुम्हें मिल जाएंगे, पिछले वाले वीडियो में।
अभी देखो हम नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं, सेवेंथ वाला फॉर्मूला। सेवेंथ वाला फॉर्मूला है, अभी तीन टर्म्स के फॉर्मूला जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको हमें याद कैसे रखना है, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब करे थे वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी था। अभी देखो ये तीन टर्म्स का वीडियो है तो प्लस सी स्क्वायर भी आ गया, और साथ में सारे कॉम्बिनेशन ए बी सी के हमें दो दो करके लेने हैं, जैसे कि ए बी बी सी और सी ए, और सबके आगे टू तो होगा ही, तो टू को कॉमन ले लेना है। याद हमें ऐसे रखना है। और अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहो वो आपको आई सेक्शन में पॉपअप होता हुआ वीडियो दिखेगा, वहां से आप देख लीजिए इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, यहीं से आया है 8 वाला फॉर्मूला, जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला जो कि है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस टू कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये दो फॉर्मूलाज कहां कहां यूज होते हैं, जैसे कि मान लो हमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है हमें 5, और हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना है। इनमें से ये तीनों टर्म्स, यहां पर क्या क्या तीनों टर्म्स है, ए प्लस बी प्लस सी एक टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक चीज है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और एक टर्म है। इन तीनों टर्म्स में से अगर कोई भी दो टर्म्स दिया हुआ है तो थर्ड वाला हम इस फॉर्मूला को या फिर इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम निकाल सकते हैं। तो अगर इन्हीं दो टर्म्स दिए हुए हैं तो हम इसको कैसे निकालते हैं, इसको सम करके देख लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें से हमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी वैल्यू पता है 5, तो 5 को भी बिठा देते हैं, प्लस टू होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको लिख देते हैं, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ओके, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16। अब प्लस 5 को हम क्या करेंगे, इस तरफ माइनस करके भेज देंगे, इक्वल्स टू रहेगा 2 होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां पर हमें गलती कहां नहीं करना है, जैसे कि यहां पर 5 प्लस 2 को ऐड नहीं कर देना है, हमें बॉडमास रूल याद रखना है। बॉडमास रूल में हम क्या करते हैं, पहले यहां पर मल्टीप्लाई होता है ना, फिर जाके ऐड होता है, तो हमें तो पहले 5 को इस तरफ ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इक्वल्स टू 2 होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और हम क्या करेंगे, अब 2 जो है 2 को इस तरफ डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 11/2 इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हो गया इसका आंसर 11/2। क्लियर? तो ये थे सारे अलजेब्रिक स्क्वायर फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट स्क्वायर फॉर्मूलाज। इसको अच्छे से तुम्हें क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। तुम्हें जितने बार चाहो रिवाइंड करके देख लो, अच्छे से समझ लो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम्हें इसको 2 बार, एटलीस्ट 2 बार क्या करना है, इसको लिख लेना है। और लिखोगे तो ये चीज़ें याद रहेंगे, फिट हो जाएंगे दिमाग में। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अगर ये कंप्लीट हो गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप फॉर द क्यूबिक फॉर्मूलाज। ए तो क्यूब में है, बट बी कुछ है क्या, बी का पावर कुछ नहीं है, मतलब बी का पावर है 0। नेक्स्ट टर्म में क्या हुआ, नेक्स्ट टर्म में ए क्यूब से क्या हो गया, ए का पावर 1 कम हो गया, ए स्क्वायर, और बी का पावर 0 था, बी का पावर देखो 1 बढ़ गया, यानी बी का पावर 1 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हुआ, ए का पावर देखो और 1 कम हो गया, 2 से बन गया 1, और बी का पावर और 1 बढ़ गया, 1 से हो गया 2। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हुआ, ए का पावर कुछ है क्या, ए का पावर कुछ नहीं है, मतलब ए के पावर में है 0, और बी का पावर देखो 2 से बन गया 3। तो ऐसे चल रहा है, एक तो है ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर बी, फिर होगा ए बी स्क्वायर,
फिर होगा बी क्यूब, एक चीज, और मिडिल के दो टर्म्स में 3 रहेंगे और बीच में सारे प्लस साइन रहेंगे एक ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में। अब ये फॉर्मूले में हमें क्या याद रखना है, ये ए क्यूब और बी क्यूब को हम पहले लिख देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, और लास्ट में प्लस 3ab को कॉमन लेते हुए हमारा बचेगा ए प्लस बी। और हमें याद रखना है फॉर्मूले में सारे प्लस ही रहेंगे, क्लियर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू ए प्लस बी। ये हो गया इसका दो फॉर्मूलास। और इसका यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, इसका अगर यूजेस देखा जाए, अगर मान लो कि 3x प्लस 4y इसका होल क्यूब को हमें एक्सपैंड करना है, तो हम ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर अगर हमें x प्लस 1/x इक्वल्स टू p दिए हुए हैं और हमें प्रूफ करना है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू p क्यूब माइनस 3p, या फिर p कॉमन लेते हुए हमें p स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू ये प्रूफ करना है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, ए प्लस बी होल क्यूब वाला। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले में हम जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब का। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है ए क्यूब, फिर हमें 3a स्क्वायर बी वाला टर्म और 3ab स्क्वायर वाला टर्म लिखना है, और लास्ट में होता है बी क्यूब वाला टर्म। और इसमें हमें एक चीज ध्यान रखना है, एक पहला साइन प्लस है तो दूसरा साइन होगा माइनस, तीसरा अगर प्लस है तो चौथा होगा माइनस, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलता रहता है। और दूसरा फॉर्मूला जो होगा वो ए क्यूब और माइनस बी क्यूब जो है इसको पहले एक साथ लिख लेना है, और लास्ट में माइनस 3ab को कॉमन लेते हुए बचेगा इसमें a माइनस बी। इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें, इसको अगर अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, इसमें सारे देखो a माइनस बी का फॉर्मूला है, a माइनस बी होल क्यूब का, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, माइनस 3ab है, माइनस, और a माइनस बी भी नेगेटिव माइनस में है। तो इसमें सारे जो चीजें हैं वो सारे जो टर्म्स हैं वो माइनस ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम चाहे तो इसको याद रखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल इंटू a माइनस बी। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कि मान लो कि 2x माइनस 3y इसका अगर होल क्यूब करना है, मतलब एक्सपैंड करना है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी हमें कुछ प्रूफ दिया, जैसे कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू हमें p दिया है और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू p क्यूब प्लस 3p, या फिर p कॉमन लेके हमें ऐसे प्रूफ भी दे सकते हैं, p कॉमन लेके p स्क्वायर प्लस 3, ऐसे टाइप का अगर कुछ प्रूफ दे दे तो हम जाके ये वाला फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम जाते हैं थर्ड वाला फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले में थर्ड फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि फॉर्मूला ये पहले ये ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखे थे, उसी से आता है, उसी से बनता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab होल इंटू ए प्लस बी। इसको याद कैसे रखना है, यहां पर हमें देखो, यहां पर प्लस 3ab होल इंटू ए प्लस बी जो था, इसको हम माइनस करके अगर लेफ्ट साइड में भेज दिए तो हमारा ये फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब। और यहां पर भी ए प्लस बी ही रहेगा क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, और बीच में हमें याद रखना है ये साइन होता है माइनस, क्योंकि यहां पर प्लस वाला साइन लेफ्ट में आया तो माइनस बन गया। तो ये होता है एक फॉर्मूला। एक दूसरा फॉर्मूला भी इसका है जो कि फैक्टराइजेशन में हम यूज करते हैं, वो है a प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी प्लस में ही रहेगा, साथ में ये क्या है पता है, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट इसमें हमें माइनस 2 को नहीं लिखना है, 2 को नहीं लिखना है बस, तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी के साथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी के साथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कहां कहां यूज होता है, जैसे कि
पहला वाला फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है? पहले वाला फॉर्मूला इन सम्स में यूज हो जाता है, जैसे कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है और हमें प्रूफ करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वाला। ठीक है, तो इस टाइप के सम में यूज हो जाते हैं। और दूसरा वाला फॉर्मूला कहाँ यूज होता है? जैसे कि मान लो हमें 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, इसको हमें फैक्टराइज करना है, तब जाके हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। क्लियर? फोर्थ वाला फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूले में आ रहे हैं, फोर्थ फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, दो ही फॉर्मूलाज है, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab होल इंटू ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी जो फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलाज हैं, ये दो फॉर्मूलाज आपको, ये दो फॉर्मूलाज को याद कैसे रखें हम? देखो, माइनस का फॉर्मूला है तो ए माइनस बी होल क्यूब ही रहेगा और ए माइनस बी ही रहेगा, बट बीच का साइन क्या होगा? प्लस होगा। और दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब है तो इसमें ए माइनस बी रहेगा और साथ में ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, बट 2 नहीं लिखना है हमें। 2 जो है, देखो 2 मिसिंग है, यहाँ पर 2 को हमें नहीं लिखना है। ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूलाज यूज कहाँ होते हैं? जैसे कि हमें एक्स क्यूब एक्स माइनस 1/x दे दिया है और हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब रिलेटेड कुछ प्रूफ करने हैं, तब जाके हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमें फैक्टराइज करना है, जैसे कि 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, तो जाके हम ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला। यहाँ पर प्लस होना चाहिए था। अब हम जाते हैं फिफ्थ फॉर्मूला में, जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल सा वीडियो बना है ऑलरेडी। ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें कहां कहां ये वाला, तो इसको याद कैसे रखें? पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला में देखो सारे प्लस में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी से ही स्टार्ट होना है। साथ में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो 2 बार पढ़ लो फॉर्मूला को, याद ऐसे ही हो जाएगा, बहुत इजी है। और ये फॉर्मूला यूज कहाँ होते हैं? अब यूज होता है जैसे कि तुम्हें मान लो कि 27 क्यूब माइनस 15 क्यूब माइनस 12 क्यूब, जिसका ऐसे टाइप के सम देते हैं, और इसमें ये फॉर्मूला, इसका आंसर होगा 3 होल इंटू 27 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 12। तो ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जबकि मान लो ये 27 और ये माइनस 15 और माइनस 12, इनके सम क्या होता है? इसका सम करोगे तो होता है 0। मतलब a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 अगर आए, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आए, जैसे कि 27 प्लस ऑफ माइनस 15 प्लस ऑफ माइनस 12, अगर देखा जाए ये कितना आ रहा है? 27 माइनस 15 माइनस, तो ये आ रहा है 27 माइनस 27, तो ये कट के क्या हो गया? 0 हो गया। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर यूज करते हैं। तो इस टाइप के सम में, या फिर अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है और हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc प्रूफ करना है, या फिर a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल्स टू 3, ये सब प्रूफ करना है, तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर? और एक फॉर्मूला हम बोनस सा बता देते हैं, जो कि a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का फॉर्मूला है, जो बहुतों को नहीं पता है। वो है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 होल इंटू ए प्लस बी होल इंटू बी प्लस सी होल इंटू सी प्लस ए। तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम चाहो तो याद रख सकते हो, ज्यादातर यूज नहीं होता बट चाहो तो इसको याद रख सकते हो। तो ये थे सारे क्यूबिक फॉर्मूलाज, और इसको क्या करना है, एक बार अच्छे से लिख लेना है। फिर अगर एनी डाउट आ रहा है तो यू कैन रिवाइंड एंड रिवॉच एज मेनी टाइम्स एज यू नीड। और तुम्हें क्या करना है, अगर ये सारे फॉर्मूलाज अब अच्छे से समझ में आ गया है तो हमें क्या करना है, इसको एक बार वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक अच्छे से देख लेना है, जिससे कि सारे गलतियां, जो भी मिस्टेक्स थे, जो भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थे, वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, मतलब समझ जाओ अच्छे से। फिर क्या करना है, जो सारे फॉर्मूलाज थे स्क्वायर के, क्यूब के, एक के शुरू से आखिर तक सारे फॉर्मूलाज लिख पा रहे हो, तब जाके मानोगे कि ये फॉर्मूलाज तुम्हारे लिए आज रेडी है। तो जैसे कि तुम्हें प्रॉब्लम थे ये अलजेब्रिक फॉर्मूलाज को लेके, ऐसे ही तुम्हारे कई फ्रेंडों को भी प्रॉब्लम रहा होगा, प्रॉब्लम है, तो तुम इस वीडियो को शेयर करके उनको कर सकते हो हेल्प। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट हाउ इट वाज हेल्पफुल टू यू, and tap the bell icon to stay notified for the upcoming more interesting videos. Thank you for watching.